हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का मैथ का दूसरा अध्याय का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। हम लोग को इस प्रश्नों का हल ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो देखिए पहला का ए नंबर प्रश्न है। यहाँ पे पहला के ए नंबर में है, क्या है तो 1/4 का 1/4। देखिए इससे पहले इस अध्याय के 2 वीडियोस बन चुके हैं। उस वीडियो में हमने, इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताया था कि का मतलब क्या होता है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर फिर से आप सीक्वेंस में वीडियो को देखें। पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, फिर पार्ट 3, ये वाला पार्ट 3 वीडियो है, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, हमने उस वीडियो में बताया था कि का मतलब होता है गुना का चिन्ह। ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है। यानी 1/4 की जगह पे 4 लिखिए और का के जगह पे गुना का चिन्ह दीजिए और फिर 1/4 लिखिए। उसके बाद अगर यह कट जाए, ऊपर नीचे तिरछा तिरछी या फिर ऊपर नीचे कट जाए तो हम लोग कटाएंगे, अगर नहीं कटे तो हम लोग गुना करके डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखिए यह ऊपर नीचे नहीं कटेगा और तिरछा तिरछी भी नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करके लिख देंगे। देखिए 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा और 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। 1/16 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका बी नंबर प्रश्न को। बी नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 3/5 का 1/4, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 3/5 के जगह पर 3/5 लिखेंगे, का के जगह पर हम लोग गुना का चिन्ह देंगे और 1/4 के जगह पर 1/4 ही लिखेंगे। ठीक है, और आपको हम अंश और हर के बारे में भी बताया था। ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश, ऊपर जो रहता है उसे हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे जो रहता है उसे हम लोग हर बोलते हैं। और गुना में हम लोग क्या करते हैं कि अंश से हर को कटाते हैं। यह ऊपर वाला से नीचे वाला कटाते हैं, यानी अंश से हर को कटाएंगे। और यहाँ पे भी अंश है, यह ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। फिर हम लोग अंश से हर को कटाएंगे। आप लोग देखिए यहाँ पे अंश है ना और यहाँ पे हर है, यानी इन दोनों को भी कटा सकते हैं आप। और यहाँ पे अंश है और यहाँ पे हर है, इन दोनों को भी आप कटा सकते हैं। यहाँ पे अंश है, नीचे हर है, तो आप ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं। यहाँ पे अंश है और यहाँ पे हर है, यानी ऊपर नीचे आप कटा सकते हैं। किसी भी अंश से किसी भी हर को कटा सकते हैं। अंश यहाँ पे है, हर यहाँ पे, तो तिरछा तिरछी हो गया। ठीक है, और ऊपर नीचे भी आप कटा सकते हैं। लेकिन जब गुना करना होगा तो आप अंश से अंश में करेंगे, हर से हर में करेंगे। जैसे यह किसी से भी नहीं कटेगा, यानी ना तो तिरछा तिरछी कटेगा न तो ऊपर नीचे कटेगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे गुना करना होगा। तो गुना हम लोग कैसे करेंगे, अंश से हर में कर दे, नहीं, अंश से अंश में करना है, यानी ऊपर वाला से ऊपर वाला में, नीचे वाला से नीचे वाला में। यानी 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और 5 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20, यानी इसका आंसर हो गया 3/20। ठीक है, इसी प्रकार से सभी को हल करना है। देखिए सी नंबर में क्या है अब कि सी नंबर में है 4/3 का 1/4। देखिए इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अंश में पहले यहाँ पे लिखेंगे 4/3 और का मतलब गुना और 1/4। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना करेंगे। उससे पहले हम लोग इसको कटाएंगे। अगर कट जाता है तो ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे कट गया। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 3 में 1 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे 4 कट के 1 बचा है, तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी में दूसरा प्रश्न है, पहला का ही दूसरा प्रश्न है और उसका ए नंबर है, क्या है कि 2/9 का 1/7। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, 2/9 का मतलब गुना और 1/7। फिर देखिए यह कटेगा नहीं तो ऊपर ऊपर हम लोग गुना करेंगे। 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 और 9 में 7 से गुना कीजिएगा तो 9 7 63, यानी इसका आंसर हो गया 2/63। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का बी नंबर है। बी नंबर में देखिए क्या है कि 6/5 का 1/7 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 6/5 की जगह पे 6/5 लिखेंगे, गुना का चिन्ह, और का मतलब गुना का चिन्ह और 1/7।
देखिए यहाँ पे अगर एक कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो ऊपर के साथ, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो, और 7 बचे यहाँ पे 35 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 6/35 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका अगला है यानी सी नंबर है। सी नंबर में क्या है, सी नंबर में है 3/10 का 1/7। देखिए इसको भी आप लोगों को कैसे हल करना है, देखिए 3/10 का मतलब 3/10 का मतलब हो जाएगा गुना, और 1/7 इसको आप लोगों को इसके नीचे लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि इसको कटाना है। देखिए ऐसे तिरछा तिरछे या फिर ऊपर नीचे कट जाए तो ठीक है, नहीं कटे तो हम गुना करेंगे। तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, और 10 में 7 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 70। यह नहीं कटा इसलिए हमने यहाँ पे गुना कर दिया। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा 3/70। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। मतलब कि इसको गुना करना है और न्यूनतम रूप में बदलने का मतलब मिश्रित भिन्न में बदलना है, अगर संभव है तो, नहीं है तो नहीं बदलना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो इसके हल में सबसे पहले इसके प्रश्न को लिख लेते हैं, 2/3 गुने 2/3। पूर्णांक से आप परिचित हैं, पीछे के वीडियोस में हम बहुत चर्चा की है इसके बारे में, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप पार्ट वाइज वीडियो को देखते रहिए, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी अगर नहीं देखें तो थोड़ा सा जरूर हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए यह पूर्णांक में है यानी मिश्रित भिन्न में, तो इसको हम लोग को इससे गुना करना है। तो सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को हम लोग विषम भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, यह विषम भिन्न क्या होता है इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आप यहाँ पे ये समझिए, देखिए इसको कैसे हम लोग बदलते हैं। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, और 6 जो आया उसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 8, यानी यहाँ पे आया 8/3। ठीक है, इतना बात आप लोग समझे। उसके बाद जैसे हम लोग इधर गुना कर रहे थे, इसमें हमने गुना किया है, वैसे ही यहाँ पे गुना करेंगे। अगर यह कट जाता है ऊपर नीचे या फिर तिरछा तिरछी तो कटा देंगे, नहीं कटता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक है, तो यह नहीं कटेगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर ये आ गया। लेकिन ऐसे आपके इसके बुक के पिछले पेज में नहीं दिया होगा, क्योंकि इसको हम लोग को क्या करना है कि क्या बोला है कि न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। यह संभव है, इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, क्योंकि यह एक विषम भिन्न है, और विषम भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। विषम भिन्न आखिरकार होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो देखिए आपको पता है कि ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अगर अंश बड़ा हो, देखिए यहाँ पे अंश है और हर है, तो अगर अंश इन दोनों में बड़ा कौन है, यहाँ पे आप देखिएगा कि यह बड़ा है 16 क्या है, अंश बड़ा है, यानी अंश बड़ा है तो इसे हम लोग बोलेंगे विषम भिन्न। ठीक है, यह बड़ा है ऊपर वाला, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको विषम भिन्न। और विषम भिन्न को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। देखिए इसके पहले हम लोग एक और प्रश्न को हल कर देते हैं, तो थोड़ा सा और आपको क्लियर समझ में आएगा कि यह विषम भिन्न और उचित भिन्न क्या होता है, इसके बारे में और थोड़ा आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न को इसी साथ हल करते हैं और दोनों का आंसर एक साथ निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2/7 गुने, अभी नहीं यह आंसर नहीं मिलेगा पीछे से, हम इसके बारे में और अभी चर्चा करेंगे, इसको थोड़ा सा और हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2/7 गुने 7/9। ठीक है, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो देखिए हम मिश्रित भिन्न में यानी इस तरीका से नहीं है, तो हम लोग इस तरीका से नहीं है, डायरेक्ट ही इस तरीका से दिया है। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे बदलने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर कट जाए तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कट जा रहा है 7 एकम 7, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे गुना करेंगे। 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे जब आप अंश देख रहे हैं, इन दोनों में बताइए तो बड़ा कौन है, तो नीचे वाला बड़ा है, यानी यह जो ऊपर वाला है इसको हम लोग अंश बोलते हैं, आपको पता है, यानी अंश यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे अंश क्या है, छोटा है। तो जब अंश छोटा रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। देखिए अंश इसका छोटा है तो इसे हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न, और अंश बड़ा रहता है तो इसे हम लोग बोलते हैं विषम भिन्न। और विषम भिन्न को आप क्या कर सकते हैं, इस विषम भिन्न को आप लोग मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं,
मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर हम यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में बताएं तो अगर अंश बड़ा है यानी ऊपर वाला बड़ा है तो उसको आप लोग मिश्रित भिन्न में यानी पूर्णांक में लिख सकते हैं। अगर ऊपर वाला, इन दोनों में अगर ऊपर वाला छोटा है तो उसे हम लोग मिश्रित भिन्न में नहीं लिख सकते हैं, मिश्रित भिन्न में नहीं लिख सकते हैं, यानी पूर्णांक में नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे? चेंज करने का विधि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न थे उसमें हमने आपको बताया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर से हम आपको एक बार यहाँ पे समझा देते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग चेंज करते हैं। तो एक रफ पेज मिल जाता, मुझे रफ पेज नहीं मिल रहा है, यहीं पे समझ लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 16 में 9 से भाग देना है, 16 में 9 से भाग देना है। तो जब आप 16 में 9 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 9 का 9, 9 दूनी 18, ज्यादा हो जा रहा है, यानी एक बार में इसको घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 9, और 16 में से 9 को घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, यानी अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो इस वाला को पहले लिखेंगे इसके आगे, ठीक है, और उसके बाद 7 को लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको 9 दिख रहा होगा, इस 9 को लिखेंगे। हो गया यह मिश्रित भिन्न में चेंज। आपको आंसर बुक के पीछे के पेज पे यही होगा और इसका आंसर यही होगा। इसको हम लोग इस तरीका से नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसका जो अंश है वह क्या है? छोटा है। यह उचित भिन्न है, उचित भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न में नहीं चेंज कर सकते। और जिसका अंश बड़ा होता है, देखिए यहाँ पे अंश बड़ा है, यह छोटा है, यानी विषम भिन्न है। यहाँ पे देख लीजिए यह क्या है? यह विषम भिन्न है। तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? मिश्रित भिन्न में बदल दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, जिसका अंश बड़ा होगा उसी को हम लोग इस तरीके से चेंज कर पाएंगे। तो देखिए अभी और इसमें प्रश्न है, देखते हैं किसका किसका अंश बड़ा है। जिसका अंश बड़ा होगा उसी को चेंज करेंगे। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर है 3/8 गुने 6/4। यह कट जाएगा, देखिए यहाँ पे कट रहा है 4, यहाँ पे 3 आ गया। इसके बाद ये नहीं कटेगा तो 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9, और 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16 हो गया। अंश और हर में यहाँ पे क्या है? अंश जो है वह छोटा है, यानी यह उचित भिन्न है। इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में नहीं चेंज कर सकते, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर में है 9/5 गुने 3/5। ठीक है, इसको भी हम लोग गुना करेंगे। यहाँ पे अगर कट जाता है तो कटाएंगे, नहीं कटता है तो नहीं कटाएंगे। तो यह कटेगा नहीं, तो 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 का 18 29 27 और 5 5 25 हो जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इन दोनों में ऊपर वाला क्या है? यानी अंश क्या है? बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? तो फिर से आपको क्या करना है? 27 में 25 से भाग देना है। तो जब आप 27 में 25 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 1.2/25। यहाँ पे देखिए, दिखा दें तो देखिए आपको क्या करना है कि 27 में 25 से भाग देना है। तो 25 से कम 25 घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, उसके बाद इस 2 को लिखते हैं तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, उसके बाद इस 25 को लिखते हैं, यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 25 लिखा। यानी न्यूनतम रूप में लिखकर यानी मिश्रित में ऐसे लिखेंगे, इससे बदलेंगे। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को आराम से हल कर पाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अगला प्रश्न है, यानी 5वां नंबर प्रश्न है। 5वां नंबर में है 1/3 गुने 15/8। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? अगर कट जाता है तो कटाएंगे। देखिए कट जा रहा है, 3 एकम 3, 3 5 15। अब नहीं कटेगा तो हम लोग गुना करेंगे। 1 में 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में बड़ा कौन है? तो ऊपर वाला, सॉरी इन दोनों में बड़ा कौन है? तो नीचे वाला बड़ा है। ठीक है, नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला क्या है? अंश क्या है? छोटा है। तो यह उचित भिन्न है, और उचित भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न में नहीं चेंज कर सकते, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। इसको चेंज वंज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका है 6ठा नंबर। 6ठा नंबर में क्या है? तो 6ठा नंबर में है 11/2 गुने 3/10। तो देखिए 11 में 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 33, और 10 में 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, ये कटेगा नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट गुना किया। अब यहाँ पे देखिएगा तो यह जो अंश है और यहाँ पे जो हर है, इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा अंश है, यानी अंश क्या है? 33 है, यानी अंश 33 है। तो यह हो गया विषम भिन्न, और विषम भिन्न को हम लोग क्या कर सकते हैं? मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बदल देंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे? तो आपको यहाँ पे 33 में
33 में 20 से भाग देना है। तो 20 से जब भाग दीजिएगा तो एक बार में यहाँ पे 20 आएगा और घटाइएगा तो 13 आएगा। तो इस 1 को पहले लिखेंगे और इस 13 को ऊपर लिखेंगे और इस 20 को नीचे लिखेंगे, हो गया। उसके बाद देखिए इसी का 7वां नंबर है। 7वां नंबर में क्या है, 4/5 गुने 12/7। ठीक है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही बदलेंगे। देखिए कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, नहीं कटेगा तो 12 में 4 से जब आप लोग गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12 चौके 48 और 7 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7 पचे 35। यहाँ पे देखिए ये जो है ऊपर वाला अंश है, अंश क्या है, बड़ा है यानी विषम भिन्न है। तो हम लोग इसको मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको 48 में 35 से भाग दीजिएगा। जब ऐसे आप लोग कीजिएगा तो यहाँ पे चेंज होकर आएगा 1.13/35। ठीक है, आपको इसको खुद से चेंज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका सभी प्रश्नों को हमने हल कर दिया। इस दूसरे नंबर के 7 प्रश्नों को हमने हल कर दिया। अब चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न में है कि निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए। यहाँ पे कुछ भिन्न दिए गए हैं, इनको क्या करना है, बस गुना कर देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे सिंपल आपको केवल गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है यह मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न में से सबसे पहले हम लोग इसको विषम भिन्न में चेंज कर देंगे। ठीक है, तीसरा का पहला है 2/5 यहाँ पे 5 है और गुना करना है हम लोगों को 5.1/4 से। यानी यहाँ पे ये जो दूसरा वाला है यह क्या है, मिश्रित भिन्न में है। तो सर्वप्रथम हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग विषम भिन्न में चेंज करेंगे। यानी 2/5 गुने और इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे 5 के 20 और 21/4 हो जाएगा यह विषम भिन्न में। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऊपर से ऊपर को नीचे से नीचे को गुना कर देंगे। पहले कटाएंगे, नहीं कटेगा तो देखिए यहाँ पे कट जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। अब हम लोग ऊपर से ऊपर यानी 21 में 1 से गुना करेंगे तो 21 और नीचे 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे यह जो है अंश जो है वह बड़ा है, यह वाला नियम फॉलो करेगा। अंश क्या है, बड़ा है, तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे। तो जब आप लोग इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2.1/10। ठीक है, चलिए इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा नंबर है 6.2/5 गुने 7/9। 6 × 25 और 2 32/5 गुने 7/9 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये कटेगा तो कटाएंगे, ये कटेगा नहीं तो हम लोग गुना करेंगे। जब 32 में 7 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 224 और बटा में हो जाएगा यहाँ पे 9 पचे 45। देखिए इसको भी फिर से हम लोग क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे। तो 45 जब 45 से इस 224 में भाग दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4.44/45। आप लोग इसे खुद से कर लीजिएगा, प्रोसेस हम आपको बता दिए हैं क्या होता है मिश्रित भिन्न में चेंज करने का प्रोसेस। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी है तो आप खुद से भी किया कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम लोग चेंज करेंगे मिश्रित भिन्न में। इस विषम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, तो 5 × 15 और 1 16/3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगर कटने वाला हो तो हम लोग कटाएंगे। देखिए कट जाएगा 3 एकम 3, 2 एकम 2 और यहाँ पे 8 दूनी 16। यानी यहाँ पे आया 8 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8 और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा और बाटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी यहाँ पे केवल 8 ही हो जाएगा। इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का है चौथा नंबर। चौथा नंबर में देखिए क्या है, चौथा नंबर में है 5/6 गुने 2.3/7। यहाँ पे है 3/7। देखिए 5/6 हो जाएगा और गुना में 7 दूनी 14 और 3 हो जाएगा 17, 17/7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये कटेगा नहीं, देखिए किसी से नहीं कट रहा है। तो 17 में 5 से गुना कीजिएगा तो 17 × 5 = 85 और 7 में 6 से गुना कीजिएगा तो 7 × 6 = 42 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 85 में 2 से भाग देना है। जब आप लोग 85 में 42 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 2 बेर में हो जाएगा। 42 दूनी क्या हो जाएगा, 42 दूनी 84 हो जाएगा, 84 1 हो जाएगा। 84 में जब 1 जोड़िएगा तो यहाँ पे 85 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2.1/42। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करना था। अब इसका 5वां नंबर को देखिए। 5वां नंबर में है, 5वां नंबर में क्या है, तो 5वां नंबर में है 3.2/5 गुने 4/7। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका पूर्णांक से हम लोग विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 5 × 3 = 15, 16 और 17/5 हो जाएगा गुने
4/7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर नीचे कटाएंगे, नहीं कटेगा तो हम लोग गुना करेंगे, कटेगा नहीं तो 17 में 4 से गुना कीजिएगा तो 17 चौके 68 और 7 5 यहाँ पे हो जाएगा 35। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.33/35। ठीक है, आप लोग इसको भाग देकर खुद से चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का छठा नंबर है। छठा नंबर में देखिए क्या है, 2.3/5 गुने 3। देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने इसको हल किया वैसे ही इसको करेंगे। 5 दूनी 10 और 3 हो जाएगा 13/5 और यहाँ पे 3 और बटा में कुछ नहीं तो 1 अपने मन से लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर नीचे कटे या फिर तिरछा तिरछी कटे तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो हम लोग गुना करेंगे। तो 13 6 भी 33 यहाँ पे 39 हो जाएगा और 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 1 कटेगा नहीं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35 और यहाँ पे आएगा 4, यानी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 7 5 35, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7.4/5। इसको जब आप 39 में जब आप 5 से भाग दीजिएगा तो 7.4/5 आएगा। ठीक है, कैसे लिखते हैं आपको पता है ना, यहाँ पे देख लीजिए 39 में हम लोग को 5 से भाग देना है तो यह एक वर्ड में नहीं कटेगा, एक ही वर्ड 7 वर्ड में यहाँ पे आएगा 35 और 39 में से 35 को घटाएगा तो यहाँ पे आएगा 4 आएगा। तो इस 7 को पहले लिखते हैं, फिर 4 को लिखते हैं, फिर 5 को लिखते हैं, यानी इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में ऐसे लिखेंगे 39/5 को। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का है 7वां नंबर। देखिए 7वां नंबर में क्या है, तो 7वां नंबर में है कि 3.4/7 गुने 3/5। ठीक है, इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, तो इसको सबसे पहले मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे तो 7 3 21, 21 4 कितना होता है, 21 4 25 होता है। 25 बटे यहाँ पे हो जाएगा 7 और गुना में 3/5। देखिए ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 3 15 यहाँ पे हो गया और 7 एकम 7 हो गया। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 7 दूनी 14, 14 1 15, यानी यहाँ पे हो गया 2.1/7। उसके बाद देखिए इसी का एक और प्रश्न है, इसी में कौन सा प्रश्न है, तो चौथा नंबर है। चौथा नंबर में कर रहा है, तीसरा प्रश्न को हमने हल कर दिया। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए चौथा नंबर में है कि कौन बड़ा है। आपको बताना है कि पहला में कि 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5 में इन दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है। और यहाँ पे दूसरा में 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/5 में ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है, आपको बताना है। तो चलिए हम लोग इसको भी हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंपल करेंगे। सिंपल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 3/4 का है यहाँ पे 2/7 अथवा 5/8 का यहाँ पे है 3/5। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल करेंगे, यानी 3/4 का मतलब गुना। आपको पता है कि का मतलब गुना होता है, हम बहुत पहले ही बताए इस वीडियो में भी, इसके पीछे वाले वीडियो में भी। ठीक है, और अथवा है तो अथवा, और यहाँ पे 5/8 का मतलब गुना 3/5 हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल करते हैं। तो देखिए ये कटेगा तो कटाएंगे तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उसके बाद ये नहीं कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 3 और 7 दूनी 14। ठीक है, अथवा यहाँ पे हो जाएगा 5 एक कट जाएगा, 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8। तो और जब 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 ही रह जाएगा। ठीक है, यानी इधर आया, इसको सिंपल किए तो 3/14 आया और इसको सिंपल किए तो 3/8 आया। अब आपको यहाँ पे यह बताना है कि ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है। देखिए हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है कि बड़ा कौन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को 2 चीज मिला है, 3/14 और इधर मिला है 3/8। तो हम लोग क्या करेंगे कि तिरछा तिरछे गुना करेंगे ऐसे ऐसे। तो जब आप 3 में 8 से गुना करिएगा तो 8 3 24 हो जाएगा और 14 में 3 से गुना कीजिएगा तो 14 42 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यह 24 बड़ा है या फिर 42 बड़ा है। अगर 42 बड़ा है तो ये वाला पक्ष बड़ा होगा, और यह किसका है, यह इसमें से निकल के आया है, इसको हमने सिंपल करके यहाँ पे लाया है। तो यहाँ पे देखिए इधर आया 42 और इधर आया इधर आया 24 और इधर आया 42। तो आपको बताना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में ये बड़ा है, यानी 42 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा हुआ। और ये किसका भाग है, ये जो है ये किसका भाग है, इसका भाग है,
इसी को ना हमने सिंपल करके इतना मंगाया है। यानी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 3/14 में बड़ा है 3/8 और 3/8 किसका भाग है, इसका भाग है। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अतः 5/8 का 3/5 बड़ा है, इससे यह बड़ा है। ठीक है, आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर में देखिए क्या है, तो दूसरा नंबर में है कि 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। ठीक है, आपको वीडियो को पॉज करना है और जिस तरीका से इसको हमने हल कराया है उसी तरीका से इसको हल करके उसके बाद वीडियोस को फिर प्ले करके उसके बाद मेरे साथ मैच करना है, मिलाना है। ठीक है, तो आप लोग एक काम जरूर करिएगा, वीडियो को यहीं पे रोकिए और इसको खुद से हल कीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं। तो देखिए का मतलब होता है गुना, यानी 7 यानी 6/7 गुने 1/2 अथवा है तो अथवा 3/7 का मतलब गुना 2/3। अब हम लोग क्या करेंगे, यह कट जाएगा तो कटाएंगे, तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी यहाँ पे है 3/7 अथवा, और यहाँ पे ये कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2/7। ठीक है, अब आपको फिर क्या करना है, हम लोग को मिला है 3 और मिला है 2/7। हम लोग को क्या करना है, तिरछा तिरछे गुना करना है। 7 तिरिके 21, 7 दूनी 14। अब आपको बताना है कि यह बड़ा है फिर यह, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, यह बड़ा है और यह बड़ा है, इसका मतलब कि ये वाला बड़ा है और ये वाला यानी 3/7 किसका भाग है, इसका है। यानी इसको हमने सिंपल करके इतना मंगाया है। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, इन दोनों में बड़ा ये वाला हो गया, यानी 2/7। जिधर मुंह खुला रहता है वह बड़ा होता है, इधर हमने इसके तरफ मुंह खोला है, नहीं यह वाला बड़ा है। ठीक है, और यह वाला किसका हिस्सा था, इसका, तो इसलिए क्या हुआ, यह वाला बड़ा हो गया। यहाँ पे भी देखिए ये वाला बड़ा है और ये वाला बड़ा है, मतलब इसी को तो हमने सिंपल करके इसको मंगाया है। इसका मतलब ये टोटल बड़ा है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि अतः 6/7 का 1/2 बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा ही पूछ रहा था कि बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इन दोनों में ये वाला बड़ा हो गया, और यहाँ पे पूछ रहा था कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको हल करना था। ठीक है, आपको इन सभी में से किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, हम फिर से बताएंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आगे का प्रश्न 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।